हेलो साहब, खमा गणी राम जी राम। हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। आज आपको पता ही है, मैंने आपको कल बताया था, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में वो क्वेश्चन करेंगे जिसको करने के बाद इसके अलावा आपको कोई भी क्लास किसी से लेने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉफिट एंड लॉस में पीएचडी कर लोगे। मतलब आप ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आज की क्लास को आप ध्यान से देखें और हर चीज को समझने की कोशिश करें, क्योंकि मैं आपके लिए इजी से इजी चीज लेके आई हूँ। मैं उन बच्चों के लिए क्लास लेके आती हूँ जो बच्चे पढ़ने में बिल्कुल वीक है, लेकिन वो मैथ को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ये मेरी उन बच्चों के लिए है जो मैथ सीखना चाहते हैं। अब देखो, मैं सबसे पहले आज जो बता रही हूँ उन सब बातों को आप सुनते जाइए और एक दो बार इस क्लास को देखिए, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो, आपको क्या होता है, कई बार प्रॉफिट एंड लॉस पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे कोई कोई ओनर था, उसने 9 लीटर दूध बेचा। ठीक है, 9 लीटर मिल्क लेके आया। सुनना, उसके बाद आप समझना, ठीक है। और मैंने ऐसे कहा कि इसने क्या किया था, जितने में ये लेके आया था ना, तो ये सीपीएस का, और इसने 1 रुपए के भाव से लेके आया, तो मतलब 9 लीटर कितने में आ गया, 9 रुपए में। और मैंने ऐसे कहा, इसको जिस भाव में लेके आया उस भाव में बेच दिया, तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ। पर इसने क्या की थी पता है, लोगों को बोला जितने में लेके आता हूँ उतने में देता हूँ, लेकिन उसने एक बेईमानी की थी। पता है क्या बेईमानी की थी? उसने 1 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, ये पानी मिला दिया उसने। राइटिंग थोड़ी ऐसी है, एडजस्ट करना। पर पानी मिला दिया। अब मुझे ये बताओ, मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, क्या हम ये बता सकते हैं? तो आप देखो, ये जो मेरा होता है वो सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस। ये जो होता है मेरा प्रॉफिट होता है, क्योंकि ये तो पानी तो आपको पता है ना, पानी आप सबको पता होगा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो वो तो फ्री में है। तो मतलब प्रॉफिट मेरा कितना हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो, मैं कह रही हूँ, सुनो, 1/9। तो ये जो हमारा होता है ना, वो सीपी होता है। मैंने पहले ही बहुत बार बता रखा है, पिछली क्लासों में नहीं देखी उसने, वो प्रीवियस क्लास से देख के आए। और ऊपर वाला जो मेरा है प्रॉफिट है, मतलब पानी है। प्रॉफिट बोलो या चाहे पानी बोलो, बात है, क्योंकि मैं तो कॉस्ट प्राइस में ही दे रही हूँ। तो ये प्रॉफिट भी कह सकते हैं और वाटर भी कह सकती हूँ, ये मेरा है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ, मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया। तो आप खुद देखो ना, 9 पे 1 का लाभ, तो इसको इंटू करोगे तो 11, 1/9 की फ्रैक्शनल वैल्यू सबको पता होगी। और ये देखो, 1 का प्रॉफिट 9 के ऊपर इंटू 100 करते हैं, और फ्रैक्शनल वैल्यू सबको पता है 11:1/9%। इसका इतना प्रॉफिट हो गया। तो ये एग्जाम्पल समझ में आया? ऐसे ही मैं एक और एग्जाम्पल समझा देती हूँ, वो आप समझ लो। जैसे देखो, ये तो मैंने कहानी आपको समझाई वैसे है, ठीक है। अब इस कहानी का जस्ट उल्टा कर दूं मैं आपको बोलूं, मेरा जो प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट जो मेरा है 11:1/9% का प्रॉफिट है मेरा। ठीक है, और मैं कहती हूँ जितने कॉस्ट प्राइस में मैं मिल्क को लेके आती हूँ ना, उतने में ही बेचती हूँ। तो सबसे पहले फ्रैक्शनल को तोड़ो, कैसे हम लिख सकते हैं, 1/9 लिख सकते हैं। तो आपको पता है, नीचे वाली कॉस्ट प्राइस होती है, और कॉस्ट प्राइस मीन्स मिल्क मेरा, जितने में लाई उतने में मैंने दिया। ऊपर वाला, क्योंकि वाटर तो फ्री है, ये मेरा प्रॉफिट हो गया ना, फ्री है और प्रॉफिट भी है, तो इसको प्रॉफिट लिख दो या फिर वाटर लिख दो। तो आप मुझे बताओ, मेरा प्रॉफिट परसेंट नहीं, सॉरी, अब इसके अंदर प्रॉफिट परसेंट तो आपको दे देगा। उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि भाई वाटर कितना है, या फिर वाटर और पानी का। देखो, आपको क्या इसमें क्या क्या बन सकता है, सबसे पहले आपको पूछ सकता है प्रॉफिट इज टू सीपी का रेशियो बता दो, या फिर ऐसे भी बोल सकता है सीपी और एसपी का रेशियो बता दो। और ऐसे भी पूछ सकता है प्रॉफिट और एसपी का रेशियो बता दो। और क्या पूछ सकता है मुझसे, मिक्सचर मिक्सचर और सीपी का रेशियो बता दो। ये सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, और मिक्सर और एसपी का भी, वो भी यहाँ लिख देते हो। चलो, मिक्सर और एसपी का रेशियो बता दो। तो इस एक क्वेश्चन से हमें ये इतनी टाइप से पूछ सकता है। तो सबसे पहले देखो, प्रॉफिट मेरा कितना, 1, कॉस्ट मेरी कितनी, 9, तो 1:9, ये मेरा क्या हो गया, प्रॉफिट और सीपी का रेशियो हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, इसे पूछा है सीपी और एसपी। एसपी आपको पता है इन दोनों की वैल्यू होती है, मैंने आपको बता भी रखा है जोड़ के। ठीक है, तो ये हो गया 10। ठीक है, तो सीपी मेरा क्या है, सीपी मेरा 9 है, एसपी मेरा क्या है, 10 है, तो 9:10 ये हो जाता है। इसके बाद आपको प्रॉफिट और एसपी का पूछे, तो प्रॉफिट हमारा 1 हो गया और एसपी मेरा 10 हो गया, 1:10। और देखो क्या हो गया, मिक्सचर और सीपी। तो मिक्सचर, टोटल मेरा मिक्सचर कितना है, 10 मेरा पूरा मिक्सचर है। मिक्सचर बोलूँ तो एसपी बोलूँ, बात तो एक ही है। मेरा मिक्सचर जो है वो 10 का है, और मेरी सीपी 9 की है। मैं ऐसे बोल सकती हूँ, 10:9 बोल सकती हूँ, मिक्सर और मिल्क बोल दो, या सिपी। ऐसे भी पूछ सकता है, मिक्सचर और मिल्क का रेशियो बता दो। अब बताओ, मिक्सचर और एसपी। तो मिक्सचर मेरा 10 का है, ठीक है, और एसपी भी मेरा 10 का है। क्यों? मिक्सचर और एसपी बात एक ही है।
ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, तो ये रेशियो बराबर हो जाता है। तो आपको ये सब चीजें समझ में आई। और हाँ, इसमें देखो मैं सीपी ना लिख के मैं ये भी लिख सकती हूँ कि मिल्क का रेशियो पूछ दूं, तो भी बात एक ही है, सॉरी, तो भी बात मेरी सेम है। इन दोनों को एक ही बात बोल सकती हूँ। अब मैं प्रॉफिट ना बोल के मैं वाटर बोल दूं, तो भी बात एक ही है। ये चीजें आपको समझनी होगी, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे क्वेश्चन लगाऊंगी आपको वो चीजें क्लियर होती जाएगी। ये सब आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ। क्वेश्चन हमारे इस पे कैसे आ सकते हैं। तो आप देखो, आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा बोर्ड के ऊपर। क्या दिखा है? ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट अ कॉस्ट प्राइस बट mixes water and gains 16:2 upon 3%, the ratio of mixture to milk। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ 16:2 अपॉन 3 की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या है। जिसको नहीं आती है ना, मैं आप भी बोल रही पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि मैंने इतनी क्लास में आपको समझा रखा है और अब तो आपको सबकी याद हो चुकी होगी, ठीक है। तो 16:2 अपॉन ये मेरा प्रॉफिट है। अब आपसे बोला क्या है, मैं जितनी कॉस्ट में लेके आती हूँ, अभी जैसे एग्जांपल समझाया था वही बात है, जिस कॉस्ट में लेके आती हूँ उस प्राइस में बेच देती हूँ। सबसे पहले क्या प्रॉफिट दिया हुआ है मेरे को 16:2 अपॉन 3%, ठीक है। और फ्रैक्शनल वैल्यू मैं चाहती हूँ आप सब कमेंट करेंगे मेरे को, तो उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आप पोज करके कर देंगे और मैं से आपको बता देती हूँ 1/6, ठीक है। तो मैं कॉस्ट प्राइस पे बेचती हूँ, मतलब ये सीपी है मेरा, ये मेरा प्रॉफिट बोल दो या मिल्क बोल वाटर बोल दो, सॉरी, प्रॉफिट या वाटर सेम बात है। ये है, आपसे पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, मिक्सचर और मिल्क का रेशियो पूछा है, मिक्सर से दूध का अनुपात, मतलब तो क्या हो गया, मैं ऐसे लिख दूं मिक्सचर इज टू मिल्क, ठीक है। तो आप देखो मिल्क मीन्स कॉस्ट प्राइस, मैं मिल्क को पहले ही बता रखा है, मैं कॉस्ट भी बोल सकती हूँ, तो ये मेरा 6 हो गया, ठीक है। और मिक्सचर टोटल कितना हो गया 1 और 6 7, तो मेरा आंसर क्या निकल के आ गया 7:6। ऑप्शन मेरा हो जाता है बी, बी फॉर बाहुबली। सबने ये कर लिया हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं इसके आगे। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, a dishonest milkman sells milk at a cost price but mixes water and gains 14:2/7%, the ratio of mixture to milk, ठीक है। इस बार मिक्सचर और मिल्क का फिर रेशियो पूछा है और 14:2/7 की फ्रैक्शनल वैल्यू मुझे पता है, सबको याद होगी, ठीक है। तो पहले देखो मेरा प्रॉफिट का जो रेशियो है 14:2/7, ठीक है। अब जिसको ये 2/7, सॉरी 7 बोला सही, लिखा गलत, 7 है ना, 2/7%, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू सबको याद होगी 1/7, मैंने पढ़ा रखी है पहले क्लासों में। अब आपसे पूछा क्या है इसके अंदर, मिक्सचर और मिल्क का, जिस वे में पूछा उसी में लिखोगे। पहले मिल्क पूछे तो पहले मिल्क लिखेंगे, पहले मिक्सचर पूछे तो पहले मिक्सचर लिखेंगे। तो मुझसे पहले मिक्सचर पूछा है, मिक्सचर मिल्क, ठीक है। मिक्सचर कितने का टोटल मेरा 8 का, मिल्क मेरा कितने का, नीचे वाला कॉस्ट ही मेरा मिल्क, क्योंकि कॉस्ट प्राइस से बेच रही हूँ ना, तो ये तो सबको पता होगा, तो ये 7। आंसर क्या आ गया 8:7, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवरानी रेठानी। इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट कर लेते हैं हम। नेक्स्ट तब तक आप क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन क्या है स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा, देखो क्वेश्चन क्या है, ए डिसऑनेस्ट मिल्कमैन profess to sell his milk at cost price but he mixes it with water and thereby gains 25%, the percentage of water in the mixture is, ठीक है। बोल रहा है प्रॉफिट जो मैं अर्न करती हूँ वो 25% अर्न करती हूँ, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 25%, तो 25% को फ्रैक्शनल में कैसे लिख सकते हैं, सबको पता है 1/4 में हम लिख सकते हैं, और कॉस्ट प्राइस में बेचती हूँ तो मतलब 4 में बेचती हूँ, और मेरा जो वाटर है वो 1 हो जाएगा। तो इसको मैं मिल्क भी तो बोल सकती हूँ, मिल्क बोलो या कॉस्ट एक ही बात है ना, क्योंकि मिल्क और ये वाटर है जो ही मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, सबसे पहले आप देखो
आपसे कह रहा है क्या कितना परसेंट मिक्सचर के अंदर कितना परसेंट पानी है। तो टोटल मिक्सचर कितने का है देखो, मैं लिख देती हूँ पहले, ऐसे लिख के आपको समझ में आएगा। मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर के अंदर पानी कितने का है टोटल, आपसे ऐसे पूछा है तो यहाँ लिख दो वाटर, ठीक है। तो मिक्सचर टोटल 5 का है, एस पे हो जाता है इन दोनों को मिला के, 5 का है। वाटर मेरा 1 का है। तो देखो कितना परसेंट है, तो देखो आपको सबको दिख रहा होगा यहाँ पे 1 है, 1 वाटर है, 5 मिक्सचर है, इंटू 100 कर लेंगे तो हमारा 5 से इसको काटेंगे तो ये 2 और ये 20% आंसर आ जाता है हमारा। तो किस किस को ये समझ में आ गया, कमेंट करोगे आप। ऑप्शन हमारा हो जाता है C4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देखो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर rupees 131.25 at trader gains as much percent as the number representing the cost price of the articles in order to earn 40% profit. At what price in rupees should he sell the articles? Okay, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं किसी आर्टिकल को 133.25 रुपीज में बेचकर किसी वस्तु के क्रय मूल्य के अंकों के बराबर, देखो अब इसमें क्या है, सबसे पहले आप देखो मेरा प्रॉफिट परसेंट जितने अंकों में है ना उतना मेरा सीपी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला काम में होता है। सबसे पहला फॉर्मूला देखो, जब ऐसा कैस होता है ना तो सीपी जो हमारा होता है वो होता है 25 प्लस SP माइनस 5, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाता है, और यहाँ पे 10 होता है, ठीक है, ऐसे। तो अब देखो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो तो याद कर लो। इसमें क्या है, अब सबसे पहले आपको दिया हुआ है जो जो लिख दो। तो सीपी मेरी कॉस्ट, आपको सीपी कॉस्ट दी हुई है क्या, नहीं, मेरे को एसपी दी हुई है, तो मैं क्या लिखूंगी 10 लिख दिया, अंडर रूट में 25 प्लस 131.25 माइनस 5, ठीक है। अब देखो मैं इसमें इसको जोड़ देती हूँ पहले, तो मेरा कितना का हो गया, कितना हो गया 156.25 माइनस 5 अंडर रूट इंटू 10 है ये, बराबर सीपी हो जाता है मेरा। देखो 156.25 अंडर रूट कितने का होता है, आप सबको स्क्वायर वैल्यू जिसको याद होगी उसको पता होगा, ये 125 का है, ठीक है। तो 25 के बाद पॉइंट है तो 5 के बाद पॉइंट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12.5 माइनस 5, ठीक है, अंडर रूट के अंदर बाहर आ गया, ठीक है। तो अब 5 माइनस करेंगे तो कितना हो गया 7.5 इंटू 100, सॉरी 10, तो कितना हो गया 75। ये मेरे क्या है सीपी, अभी तक हमारा सीपी निकला है। तो हमसे पूछा क्या क्या, हमसे सीपी पूछा है। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आपसे पूछा है किस मूल्य पर बेचना चाहिए कि हमें 40% का प्रॉफिट हो जाए, ठीक है। तो ये जो 75 है आप सबको बता रखा है, ये कॉस्ट प्राइस हो गई, मतलब 100 की वैल्यू हो गई। मुझे 14% का प्रॉफिट अर्न करना है तो ये ऐसे कर दे, ठीक है। अब देखो आप चाहो तो ये 0 से ऐसे काट दो, उसके बाद ये 5 वाली में और ये 7 वाली में, 5 से ये काटा तो 1 और ये 5 वाली में 25, ठीक है। अब 15 15 35 45 60 75, 15 6 90, 15 7 105, ठीक है 105, ये मेरा क्या आ गया SP। 140% प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा, और आंसर मेरा क्या है C4। चलो भाई घूमने चलते हैं, ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो आप। एक और फॉर्मूला आप देख लो, जब क्या होता है आपका लॉस परसेंट और मेरा क्या, लॉस परसेंट और मेरा सीपी बराबर हो, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जैसे देखो सबसे पहले देखो लॉस परसेंट इधर लिख देती हूँ बराबर सीपी। अगर ये होता है तो हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, चेंज होकर क्या हो जाएगा सीपी लिखेंगे वापस हम बराबर में 10, जैसे कि इस फॉर्मूले के अंदर लिखा था, यहाँ तक पूरी गाड़ी सेम रहेगी। उसके बाद क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर प्लस प्लस या माइनस, फिर अंडर रूट के अंदर आ जाएगी ये संख्या जो हमने यहाँ पे लिखी है ना, प्लस माइनस में था ना, ये बाहर आ गया, प्लस माइनस हो जाएगा, तो 25 माइनस SP, ठीक है। ये फॉर्मूला अगर लॉस परसेंट के अंकों के बराबर क्वेश्चन में आ जाए कि सीपी होता है तो ये आप करोगे, ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ।
ठीक है, क्वेश्चन देखो अपना। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है, ए फ्रूट सेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% बाय सेलिंग मैंगोज एट ए सर्टेन प्राइस इफ ही चार्जेस ₹1 मोर दे ईच मैंगो ही कैन मेक ए प्रॉफिट 40%। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगो इन द फर्स्ट केस। ठीक है, फर्स्ट केस के अंदर सेलिंग प्राइस क्या है आपसे ये पूछ रहा है। सबसे पहले आप देखो, सीपी है मेरा कुछ भी, ठीक है, इस सीपी के अंदर कुछ भी मेरा सीपी था, उसके ऊपर मैं 20% में प्रॉफिट अर्न करी थी। पहले यहाँ 20 लिख देती हूँ, 20% में प्रॉफिट अर्न करी थी और एक्स वैल्यू में बेच रही थी। ठीक है, जब मैंने 40% प्रॉफिट अर्न किया तो मैं ₹1 ज्यादा कमा रही थी, x+1 हो गया। तो ₹1 जो बढ़ा है ना मेरा, ₹1 जो बढ़ा है ना, वो 20% की वैल्यू के बराबर है। दिख रहा है ना आपको, इसके बराबर है। तो मुझे बताओ 20% के बराबर ₹1 है, तो पहले वाली सीपी क्या होगी? सीपी वाली पहले क्या थी? 100, तो रुपीज में कॉस्ट में होता ही है। आप चाहो तो यहाँ पे 100 लिख सकते हो ना, मैं आपको और ऐसे यहाँ पे बता देती हूँ, छोड़ो इसको। जैसे देखो, सीपी है मेरा, पहले केस में मैं किसी इस आर्टिकल को जो मैं बेचती थी ना, वो मैं जो बेचती थी, पर वो ₹1 वाला होगा नहीं, फिर मैं 100 नहीं मान सकती। आप ऐसे मान लो जैसे 100 है, ठीक है, तो ये 20% की वैल्यू 1 है, 100% की वैल्यू 5 हो गई, फिर 20% उसके ऊपर और प्रॉफिट अर्न करी थी, मतलब सेलिंग प्राइस तभी तो होगा। कॉस्ट के ₹5, 20 प्रॉफिट के +1 तो बराबर ₹6। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा? ₹6। तो ₹6 मेरा इसमें आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन मेरा है कभी राजस्थान घूमने आओ सा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, अ पर्सन सेल्स टीवी एट 25% प्रॉफिट इफ ही गेट्स प्रॉफिट इक्वल टू 25% ऑफ सीपी, देन ही वुड गेन 5% ऑफ सीपी प्लस 80% रुपीज मोर, फाइंड द सीपी ऑफ टीवी। क्या बोल रहा है? एक आदमी है, 25% का प्रॉफिट अर्न करता है, ठीक है, एक टीवी को बेच के। एक टीवी पे मतलब 25% का बेचता है तो 25% प्रॉफिट अर्न करता है। यदि उसके इस टीवी पर विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ हुआ, सेलिंग प्राइस के 25% के बराबर मेरे को लाभ 25% का हुआ, तो क्या होता है? वो जो बराबर होगा, किसके बराबर होगा? क्रय मूल्य के, कॉस्ट प्राइस के 5% के प्लस ₹80 के बराबर होगा। सबसे पहले क्वेश्चन जो बोलना चाहता है ना, उसको समझो। पहला मेरा केस था, मानो जैसे मैंने कितना अर्न करी थी, तो क्या होगा, हम प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है, कितना है मेरा? 25%, और 25% को आपको पता है 1/4 लिख सकती हूँ। अब क्योंकि मुझे इसके अंदर 5% भी ऐड करना है और फिर 20 भी ऐड करना है, तो मैं 4 और 1 नहीं ले सकती। तो मैं ऐसी कोई वैल्यू लूँ जिसका 5% मैं आसानी से निकाल सकूं और ऐड कर सकूं। तो सबसे पहले देखो, ये जो मेरा सीपी है, सीपी मतलब नीचे वाली संख्या होती है, तो मैं 400 मान लेती हूँ सीधा, 400x। ठीक है, एसपी मेरा क्या होता है? अभी मैंने आपको आगे पढ़ा रखा है, इन दोनों की जोड़ होती है एसपी। तो कितना हो गया? 500x, ये मेरा। अब बोल रहे हैं मैं प्रॉफिट ऑन एसपी, अगर आप इफ लिख देती हूँ, देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज शब्द इसमें लिखा हुआ, यदि इसको इस टीवी के विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, विक्रय मूल्य के 25% के बराबर, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इफ प्रॉफिट परसेंट ऑफ एसपी, ऐसे लिख सकती हूँ। किस पे जब अर्न करूँ मैं इसको? 25% प्रॉफिट एसपी पे, तो ऐसे लिख सकती हूँ 400x, और 25% 1/4 होता है, आपको पता ही है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू। तो मैं इसको काटूंगी 4 से एक बारी में, और ये 125। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा? 125। तो पहले मैं जो कमा रही थी ना, तो मेरे को फायदा हो रहा था 100x का प्रॉफिट। दूसरे केस में क्या होगा, मेरा जो सीपी था, सीपी तो कभी बदलता नहीं, आपको पता ही होगा, सीपी तो जो है जितना ही होगा 400x। ठीक है, और एसपी मेरा बढ़ गया, कितना बढ़ गया मेरा? 125 मेरा रुपीज में बढ़ जाता है। तो आपको पता होगा जब 125 मेरा बढ़ेगा, तो 400 में 125 हम बढ़ेंगे तो कितना हो गया? 525। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आपको पता है, इसमें से अब मेरा कितना हो रहा है? 125 का प्रॉफिट हो रहा है। तो आपको पता है यहाँ पे कितना बढ़ा है? ये 25 है। तो ये बोल रहा है जितना बड़ा है ना, जितना मेरा प्रॉफिट बड़ा है ना,
तो लिखो जितना मेरा प्रॉफिट मतलब 25x मेरा जितना बड़ा है ना, वो क्या है, किसके बराबर है, तो इसका हमें 5% निकाला। 10% तो मेरा 40 हो जाता है और 5% उसका आधा 20 हो जाता है। और कैसे आप देख लो, 400 आप चाहो तो ऐसे निकाल भी सकते हो। तो इसको जीरो से जीरो खत्म, 4 पंजे 20, तो 20 हो गया। तो कितना बढ़ गया मेरा 20। तो अब इसको लिखना होगा, तो 20x मेरा 20x प्लस 80 के बराबर इतना बढ़ जाता है। तो देखो x की वैल्यू जब ये जो प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो कितना हो गया 5x बराबर है 80 के। ठीक है, तो x की वैल्यू मेरी कितनी निकल आ गई 16। ठीक है, x मेरा 16 निकल के आ गया। अब मुझसे पूछा क्या, आप देखो इसमें क्रम मूल्य क्या है, तो 400 को इंटू कर दो। 400x लिखा हुआ है, उसको 400 से 400 को 16 से इंटू कर दो। 16 चौक 64, 16 चौक 64, तो मेरा आंसर आ जाता है डी। डी फॉर दादीसा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक बार वापस इसको क्वेश्चन को ढंग से समझाने की कोशिश कर देती हूँ। अब इस क्वेश्चन को ढंग से समझोगे। इस क्वेश्चन में है क्या, थोड़ा सा टफ होता है, अच्छा क्वेश्चन है, सीजल में आया हुआ है। इसको नहीं समझोगे तो ये सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले इसने ऐसे बोला था, जो भी मेरा है ना प्रॉफिट परसेंट मेरा 25% है, तो मैं किसी आर्टिकल को 25% के प्रॉफिट में बेचती हूँ। तो क्योंकि मुझे पता था मुझे 5% ऐड करना पड़ेगा बाद में, तो मैं ऐसी लूँ जिसमें 5% ऐड कर पाऊँ। तो मैंने उसको 400 रख लिया, उसको 500 कर दिया। उसके बाद बोला एसपी का 5% बढ़ जाता है, एसपी का 5% ज्यादा में मैं बेचती हूँ। तो देखो एसपी के 5% ज्यादा में बेचती हूँ, तो एसपी के 25%, सॉरी 25% ज्यादा में बेचती हूँ, तो 1/4 से करेंगे तो 125 आ गया। तो 400 प्लस करेंगे ये, तो 525 में बेचती हूँ। और बाद में बोलता है जितना बड़ा है ना, मतलब 100 में जितना बड़ा है 25x बड़ा है, 25x जो बड़ा है ना वो कॉस्ट प्राइस के 5%, मतलब 400 का 5% प्लस 80 के बराबर है। तो x की वैल्यू आ गई 60, और फिर मैंने इसको इंटू किया 400x से, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखो। A tea seller used to make 50% of profit by selling tea at 9 rupees per cup. When the cost of ingredients increased by 25%, he started selling tea at rupees 10 per cup. What is his profit percent now? ठीक है, पहले वो किसी कप को कितने में बेचता था, 9 रुपए के अंदर बेचता था और 50% का लाभ कमाता था। ठीक है, तो 50% का लाभ कमाता था, इतने में बेचता था। उसके बाद बोला जो इंग्रेडिएंट है ना उनमें 25% की वध गई, मतलब चाय की पत्ती वगैरह 25% उनका वैल्यू बढ़ गई, और मैं अब 10 रुपए में बेचती हूँ। तो अब मेरा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। सबसे पहले देखो ये 9 रुपए में जो बेचती थी ना ये मेरी मैं कितना प्रॉफिट अर्न करी थी 50%, तो मतलब 150 क्या वैल्यू हो गई। ठीक है, 150x की। और मुझे कॉस्ट प्राइस निकालने सबसे पहले, तो उसको इससे इंटू करूंगी तो मेरा कॉस्ट आ जाएगा। ये आप सबको पता होगा। तो काट दो, ये 3 बारी में 50 से, ये 2 बारी में, तो 3 से ये 3 बारी में, सॉरी 3 3 बारी 3 तो 6 रुपये मेरी इसकी कॉस्ट प्राइस आ गई। ये मेरी क्या हो गई, कॉस्ट प्राइस पर कप की। इसके बाद इसने ऐसे बोला है मेरी जो मतलब कॉस्ट प्राइस जो है, कॉस्ट प्राइस बढ़ गई क्योंकि सीपी बढ़ गया। सीपी कैसे बढ़ गया, इंग्रेडिएंट की कीमत बढ़ गई। देखो ये सीपी लिख देती हूँ, इधर एसपी लिख देती हूँ। और अब जब है ना एसपी में कितने में बेच रही हूँ, अब मैं इसको 10 रुपए में बेच रही हूँ, लेकिन जो सीपी है मेरा 6। ठीक है, ये अभी कितना है, जो अभी के वक्त में मेरी जो वैल्यू है ना वो मेरी अब बढ़ जाती है। अभी तो ये 100 का था, लेकिन ये 25 बढ़ जाता है। तो आपको जैसे 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 बोल रहा है वैसे वैसे मान लो। तो 100 ये थी, 25 बढ़ गया तो 125 से इंटू कर दो। ठीक है, तो आप देखो इसमें क्या करोगे आप, ये 4 बारी में, ये 5 बारी में। ठीक है, और क्या इसको उधर भेज दो, तो कितना हो गया 40 और 30, जीरो से जीरो खत्म। तो देखो कितना ज्यादा कमा रही हूँ, 1 रुपये ज्यादा 3 के ऊपर। ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम। तो कितना मेरा प्रॉफिट निकल के आता है, 1/3 की फ्रैक्शनल वैल्यू सबको पता होगी 33.1/3%। तो ये मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लो। पता है मैंने ऐसा क्यों किया, आपको ये और बता दूं कि इसको मैंने यहाँ पे लिखा है क्योंकि अगर मैं 125% इसका निकालती ना तो मेरा 7.5 आता। ठीक है, तो ये पॉइंटों में बात होती, वो भी हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप सीपी लिख के एसपी लिख के
वैसा भी कर सकते हो। तो 7.5 यहाँ लिखेंगे, 25% बढ़ जाता है तो उधर 10 हो गया, तब यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 0 हो गया। तो 75, ये 25 3 बारी में, ये 25 से 4 बारी में, बात वही है, सेम आ रहा है। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, तो इसको आप नोट डाउन कर लो। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाता है? सी, चाची मारी नखराली गणी। नेक्स्ट करते हैं हम। क्वेश्चन क्या है? ए वेजिटेबल वेंडर सोल्ड 1 kg ऑफ potatoes for ₹25 and earned 25% profit in the evening. He started selling potatoes with only 10% profit. At what cost in rupees per kg did he sell the potatoes in the evening? ठीक है, बोल रहा है कि 25 रुपए में वो बेच के 125%, सॉरी 25 रुपए में वो बेच के 25% का प्रॉफिट अर्न करता है। तो ये 25 रुपए है ना, ये मेरी सेलिंग प्राइस है ना, ये मेरी सेलिंग प्राइस है। 25 रुपए, सॉरी परसेंटेज नहीं, 25 रुपए जो मेरे है ये मेरी सेलिंग प्राइस है। और फ्रैक्शन में आप चाहो तो पता है 25%, और प्रॉफिट अर्न भी है 25% करता है। तो ये जो है ये क्या है? मेरी 5 की वैल्यू सेलिंग प्राइस। तो 5 लिख दो चाहे 100 लिख दो, मैं 100 लिख देती हूँ, सही रहेगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। 100 ही लिख देती हूँ। तो कॉस्ट मेरी कितनी है? मतलब ये जो 25 रुपए है ना, ये मेरी 125 की वैल्यू है। क्यों? क्योंकि मेरी सेलिंग प्राइस है। समझ गए ना? 25 रुपए मतलब सेलिंग प्राइस। मुझे क्या निकालना है? सबसे पहले इसकी कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो मैं इंटू करूंगी 100 से। तो 25 से देखो 4 बारी में, 25 से 5 बारी में, 5 से ये 5 बारी में, तो कितना आ गया? 20 रुपए। ये इसकी कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। अब बोल रहे हैं अगर मैं 10% प्रॉफिट अर्न करूं तो मैं इसको कितने में बेचूंगी? तो 20 रुपए, ये 100 की प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। और मुझे प्रॉफिट कितना अर्न करना है? 10 का, मतलब 110 में बेचना है, ठीक है। तो देखो 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, तो कितना हो गया? 22। तो 22 रुपए में बेचूंगी, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये आप नोट डाउन कर लो, ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ द प्राइस, देन देर इज ए लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज अ परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट ए ओरिजिनल सेलिंग प्राइस? ठीक है, किसी वस्तु के निश्चित कीमत पर कोई आदमी किसी आइटम को बेचता है, ठीक है। यदि इसे वे इस मूल्य के 70% पर बेचे तो 10% का लॉस होता है उसको, ठीक है। तो इस विक्रय मूल्य पे बेचने पर लाभ कितना परसेंट होगा? ठीक है, जैसे बोले वैसा करो। तो मुझे दिया हुआ नहीं है तो मैं मान लेती हूँ मैं सीपी मेरा 100x है। पहले मैं किसी आइटम को कितने में बेचती थी? 100x में बेचती थी। फिर क्या हुआ? ये मेरा पहला केस हो गया। फिर ये बोलता है मैं इसको कितने में बेचूं? एसपी का 70%, ठीक है। तो मेरा लॉस कितना हो जाता है? 10%, ठीक है। तो 10% मेरा क्या हो जाता है? लॉस। तो आप देखो 10% लॉस मतलब सीपी इंटू 90 लिख दो तो 10% का लॉस हो गया ना, बात बराबर है। तो देखो 0 से 0 खत्म, तो इधर लिखेंगे एसपी और ये नीचे आ जाएगा इसके सीपी बराबर, ये 9 का ऊपर रहेगा और ये नीचे चला जाएगा तो 7। तो देखो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2 का। कितने के ऊपर हो रहा है? 7 के ऊपर। इंटू कर देंगे 100 से, कितना परसेंट निकालने के लिए, तो कितना हो गया? 200/7%। ये मेरा आंसर आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लो, बी फॉर बावली लुगाई, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट करते हैं। An article is sold at a certain price if it is sold at 33.33% of this price, there is a loss of 33.33%. What is the percentage profit when it is sold at 60% of the original selling price? ठीक है, किसी आइटम को एक निश्चित कीमत पर बेचता है तो उसके तो यदि इसे इस मूल्य के 33 पर बेचा जाता है तो 33.33% का लॉस हो जाता है।
इसको अगर 60% के विक्रय मूल्य पर बेचा जाए तो कितना परसेंट प्रॉफिट होगा। ठीक है, देखो 33 पॉइंट ऐसा 33 पॉइंट है ना, तो मुझे कुछ ऐसी संख्या लेनी होगी तो इससे कट जाए। ठीक है, इसकी परसेंटेज से कट जाए। तो आप सबको पता है 1/3 होता है, तो मैं 300 ही ले लूँ ना सीधा। तो मान लो मेरा जो सीपी है ना फर्स्ट में 300x है। ठीक है, क्योंकि ये 3 से कट सकता है, 100 से भी कट सकता है। तो पहले मैं 33.33% में इसका बेच रही थी, पहला केस है। ठीक है, जब मैं इस आइटम को इसके 33 पॉइंट पे बेच रही थी तो मेरा कितना लॉस हो रहा था, मतलब मेरा लॉस हो रहा था 33.33। तो इसको लॉस हो रहा था तो क्या लिखेंगे 1/3, और लॉस है तो माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या हो गई 2। ठीक है, तो ये अगर मैं इसके 33% इसका 30.33% को बेचूं तो इसका 33% कितना होगा 100। तो ये जो 100x है इसको जब मैं बेचती हूँ तो मेरा लॉस कितना होता है 1/3% का, मतलब इसकी सेलिंग प्राइस तो 2 हो गई क्योंकि 3 में से 1 गया तो। और मुझे निकालना क्या है इसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसको 3 से इंटू कर दूंगी तो मेरी क्या निकल के आ जाएगी कॉस्ट, सीपी नहीं कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, निकल के मेरी, तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो क्या करो अब इसको काट दो, ये 50 वाली में 50x और इंटू करोगे तो 150x आ गया। ठीक है, ये मेरी क्या आ गई कॉस्ट प्राइस आ गई है। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या बोले अगर मैं इस आइटम के 60% पे बेचूं, इसका 60% आप निकालो सबसे पहले। तो 60% तो 180 हो जाता है। इसका हम जब 60% हम निकालते हैं तो हमारा कितना हो जाता है 180। लेकिन ऐसा ना करके आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, देखो सीपी लिख सकते हो, इधर इधर लिख सकते हो एसपी। ठीक है, इसका 60% तो 300x का इंटू 60% ऐसा लिख सकती हूँ। और सीपी मेरा क्या है आपको पता ही है, आ गया मेरा 150x। ठीक है, तो देखो 50 से जब काटेंगे तो 50 से जब काटेंगे तो ये होता है 3 वारी में और ये होता है 2 वारी में। 50 से काटेंगे, सॉरी ये 3 वारी में। ठीक है, ये 3 वारी में कट जाता है हमारा सीधा 150 से काट लो ना, ये 1 टाइम और ये 2 टाइम। ठीक है, अब क्या होगा देखो 0 से 0 खत्म, और ये 10 है तो ये 3 वारी में और ये 5 वारी में। ठीक है, तो ये 5 है ये इधर चला गया तो कितना हो गया 5, और 3 को 2 से इंटू किया तो 6 हो गया। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया 1 का, किसके ऊपर 5 के ऊपर इंटू 100। 1/5 की फ्रैक्शनल वैल्यू सबको पता है 20% होती है। तो आंसर मेरा निकल के आ गया 20%। ऑप्शन मेरा, आओ कभी जोधपुर घूमने चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कुछ कुछ इसके जैसा ही है। क्या, an article is sold at certain price if it is sold at 33.1/3% of the price, there is a loss of a 33.1/3%. What is the percentage profit if the article is sold 80% of its original selling price? ये पिछले वाले क्वेश्चन के लगभग सेम है, बस इसमें ये बोला है जब मैं इस सेलिंग प्राइस के 80% के बराबर बेचूं। तो आपको मैंने पहले ही कह रखा है 33.33% बोले तो ऐसी संख्या जो कट सकती है इससे, तो मैं सेलिंग प्राइस पहले मैं ले लेती हूँ 300x। ठीक है, बोल रहा है जब मैं इसका 33.33% में जब बेचती हूँ, ठीक है, इसका 33.33% कितना हो जाता है 100x, इतना हो जाता है 100x। ठीक है, तो मेरा लॉस कितना होता है 1/3 का -1, तो मतलब सीपी मेरा क्या हो जाता है 2। तो ये जो मेरी वैल्यू है ना, ये जो मेरी वैल्यू है ये मेरी क्या है एसपी है, तो ये 2 की वैल्यू है, मुझे निकालनी 3 की है, सीपी निकालना है ना मेरे को पहले, सीपी क्या है। तो देखो इसको काटोगे तो ये कितने बार में कट जाएगा 50, और 50 को इंटू करोगे तो ये 150x आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये बोल रहा है मैं 80% पे बेचू तो इसके सेलिंग प्राइस के 80%, इसके 80% के बराबर बेचू तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ सीपी लिखो या एसपी लिखो। सबसे पहले मेरा सीपी क्या हो जाता है 150x। अब 300x का 80% लिखना है, चाहो तो काट के लिख दो या फिर सीधा से लिख दो, मेरे को लगता है ऐसे काटने में आसानी होगी। तो क्या करो देखो 150 से काटोगे एक बार, 150 का काटोगे 2 वाली। ठीक है, 0 से 0 खत्म, और क्या कर सकते हैं हम, ये 4 वाली में ये 5 वाली में, 4 एकम 4 4 8 और 5 ये उधर जाता है तो कितना 5 हो गया। तो आप देखो कितना का प्रॉफिट 3 का, कितने के ऊपर 5 के ऊपर इंटू 100 कर दोगे तो कितना कट गया 3 कम 3 6 60%।
ये मेरा आंसर निकल के आ गया। तो इसको आप नोट डाउन कर लो। डी फॉर होता है राजस्थान में कुछ डी से, दवाई मान लो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। ये सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Manjit bought a second-hand motorbike for 22,000 and spent 3,000 on its overhauling, ठीक, and maintenance. He then sold it with 12% profit. If he had sold it rupees 50 less, then what would have been his profit percent? ये तो बहुत आसान है। क्या बोल रहा है, 22,000 में किसी सेकेंड हैंड बाइक को खरीदा, 3,000 उसके ऊपर और खर्च कर दिए ठीक करवाने में, फिर 12% प्रॉफिट अर्न करके मैंने बेचा। अगर 500 कम में बेचता तो कितना प्रॉफिट होता? बहुत आसान है। तो मेरी कॉस्ट प्राइस जो मेरी होती है, मैंने आपको बताया, जितना उसके ऊपर खर्च करते हैं ना, वो पूरी कॉस्ट ही काउंट करते हैं। तो 22,000 प्लस उसके बाद में 3,000 और इसके ऊपर स्पेंड कर दिए थे, तो मेरा 25,000 ये मेरी कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई। और क्या बोला, मैं 12% के प्रॉफिट के ऊपर इसको सेल आउट करता हूँ, ठीक है। क्या करो, 25,000 है, ये कितने की है, 100 की वैल्यू है, 12% का प्रॉफिट, तो 112 लिख दो इधर, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जीरो को जीरो हो गया, और 25 से 50, 25 दूना 25, 50, 5, 25 और 5 कितना हो गया, 30, जीरो आ गया, फिर 3 बच गया, 25 और 3 कितना हो गया, 25, 28,000। तो मैं कितने में बेचूं, अगर मैं 28,000, इसकी क्या आ गई, ये सेलिंग प्राइस 12% प्रॉफिट पे बेचने पे। ये बोल रहा है अगर 500 रुपये कम में बेचूं तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, ठीक है। 500 कम मतलब 27,500, इससे 500 कम करूंगी तो इतने में बेचूं तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो आप देखो कितना ज्यादा है कॉस्ट से, कॉस्ट से 2,500 ज्यादा है, तो 2,500 ज्यादा है 25,000 पे, ठीक है। तो मेरा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो ये तो बहुत आसान हो गया, इसको इंटू 10 100 से कर दो। तो देखो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 25 से कम 25, और ये 5 वारी में और ये 4 वारी में कितना आ गया मेरा, 10% निकल के आ जाएगा। ये सब कट्टम कटाई करके तो मेरा आंसर हो जाता है 10%। कैसे होगा, आप काट के देखो, ढंग से मैं बता ही देती हूँ आपको, रुको, ठीक है। कितने ज्यादा मैंने बेचा है, देखो 2,500 ज्यादा रुपए लिए, कॉस्ट मेरी क्या थी, 25,000। तो क्या बोल रहा है कितना प्रॉफिट हुआ, आप ये बता दो, ठीक है। इंटू कर दो 100 से, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 25 से 1 वारी में, 25 से 10 वारी में कितना आ गया, 10%, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, ये आंसर मेरा निकल के आ गया। ये सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एन आइटम वॉज ₹44,000 and 20% of it spent as packaging and its shipment to a retailer. The manufacturer made a profit 20% while the retailer incurred a loss of 20% in selling it to a customer. At what price in rupees was the item sold by the रिटेलर? क्या बोल रहा है, किसी आइटम को मैं 24,000 रुपए में खरीदती हूँ, ठीक है, लागत पे मतलब बनता है, ठीक है, उसको 20% में उसकी पैकेजिंग में खर्च कर देती हूँ, तो वो भी मेरी कॉस्ट हो गई, ठीक है। उसके बाद बोलता है अगर ये खुदरा विक्रेता उसको शिपमेंट के चार्ज खर्च किया गया था, ठीक है, उसके बाद निर्माता को 50% लाभ पर देता है, ठीक है, हाँ 50% के लाभ पे अगले को देता है, जबकि खुदरा विक्रेता इस ग्राहक को 20% की लॉस पे दे देता है। तो फुटकर विक्रेता द्वारा वस्तु के किस कीमत पर बेचा गया, ठीक है। तो फुटकर ने इसको कितने में बेचा, ये हमें निकालना है। सबसे पहले देखो 24,000 आपको दिया हुआ है, चॉइस दिया हुआ है, ठीक है। ये जो मेरी वैल्यू है कितने की हो गई, अपने आप मैंने बताया 1,000 होता है, मैंने इसके ऊपर खर्च किया था 20% का, तो मैं 120, तो ये मेरी कॉस्ट आ जाएगी ओरिजिनल, ठीक है। बोल रहा है मैं इसको 50% के प्रॉफिट पे बेचती हूँ,
तो 100 तो इसकी ओरिजिनल, इसको नीचे लिख दो चाहे साइड में लिख दो, बात एक है, तो इधर लिख देती हूँ 100, और इसके प्रॉफिट जो है ना 50% अन करके देती हूँ, तो 150। और जो खुदरा विक्रेता है वो आइटम को जो आगे देता है ना, वो कितने में देता है, 20% के लॉस पे देता है, तो मतलब 100 में 20 कम मतलब 80, नीचे कर दो 100 से, ठीक है। अब आप जो कट रहा है उसको काट सकते हो, तो देखो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, ठीक है, जीरो से जीरो खत्म, जीरो से जीरो खत्म, और क्या कट रहा है वो काट सकते हैं हम, 5 दूनी 10, और ठीक है, और क्या कट रहा है, ये 4 वाली में, और ये 2 वाली में, 5 वाली में, ठीक है, और क्या कट रहा है, और भी कुछ कट रहा है, 5 से काट सकते हैं इसको, जितना कट रहा है उसको हम काट सकते हैं, या सीधा इसको लिख सकते हैं 6 और ये 5 इंटू 120 इंटू 120, तो 5 से काट सकते हैं, 5 चौक 20, ठीक है, और कैसे, हाँ ठीक है, अभी तो इंटू करना ही पड़ेगा, ठीक है, चौवालीस इंटू 240, चलो अब देखो कितना, 24 इंटू 24 चौक 96, 24 चौक 96, 24 चौक 96 में फिर 9 जोड़ दो, 9 105, 5 आ गया, 10 ऊपर चला गया, ठीक है, वापस 24, 24 में 10 जोड़ दो, 34, 34,560, ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इसको तो देखो ये हमारा एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये मेरा आंसर आ गया 34,500, इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A shopkeeper bought a table for rupees 4,600 and a chair for 1,800. He sells the table with 10% gain and the chair with 6% gain. Find the overall gain percentage. ठीक है, मैं किसी किसी टेबल को 4600 में बेचती हूँ, ठीक है, 4600 में बेचने के बाद क्या बोल रहा है, और मेज को मतलब कितने में बेचती हूँ, चेयर को 1800 में, मैं 1800 के अंदर उसको मैं सेल आउट करती हूँ, ठीक है, इसको मैं 1800 में सेल आउट करती हूँ। उसके बाद आपसे बोल क्या रहा है, जो एक कुर्सी खरीदती हूँ उसके बाद 10% इसके ऊपर लाभ और 6% उसके ऊपर लाभ, ठीक है, तो 10% तो इसके ऊपर प्रॉफिट, 6% इसके ऊपर प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट मेरा कितना है, इसका 10% आपको पता ही है 460 होगा, परसेंटेज निकालना चाहते हो तो वैसे निकाल दो इंटू करके बच्चों जैसे, और 6 इसका निकालो, तो मैंने इसकी भी एक शॉर्ट ट्रिक जो बच्चे नहीं देखी है ना, वो भी इनकी भी देख सकता है ना, जिसको ये समझ में नहीं आता है, 108 होगा, 16 से 8 इंटू करो तो 108, ठीक है, 108 हो गया। अब देखो अब क्या हो गया मेरा, ये क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट हो गया, इनको ऐड कर दो, ठीक है, तो ऐड करेंगे तो 865, 568 रुपए टोटल मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, 568 कितने के ऊपर, दोनों को ऐड कर दो, तो 0 0, ठीक है, ये कितना हो गया, 14, 14 का 4, 80 लगा, 1 5 6, 5 और ये 6, ठीक है, इंटू 100 कर दो, तो मेरा प्रॉफिट परसेंट आएगा, 0 से 0 खत्म, ठीक है, चार्जिंग 24, ठीक है, चार्जिंग, ठीक है, उसके बाद ये 8 वाली में, 7 वाली में, 11 वाली में, ठीक है, और कर सकते हैं, 8 आठी 64, ठीक है, 8 आठी 64, 64 के बाद कितना बच गया, 6 और ये 7, 7 ऊपर लिख देंगे, नीचे 8 लिख देंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर मेरा क्या हो गया, बी फॉर बजरंग बली की जय हो, लिख दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जब बच्चे ये बोलते हैं ना आप बहुत आसान क्वेश्चन करवाते हो, इससे एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता, ये देखो अब ये टफ भी आने लग गए धीरे धीरे। A shopkeeper bought 20 kg of sugar
एट 35 पर केजी। मुझे लगता है ये सब बच्चे कर सकते हैं। मैं ये होमवर्क दे दूं क्या? ये सब बच्चे कर सकते हैं, मुझे पता है ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सबकी आप कॉस्ट निकालोगे और पर केजी से डिवाइड करोगे और फिर उसको क्या करोगे, शिपिंग मतलब जो आपने जितने में बेचे हैं ना वो करोगे, तो आपकी तो पहले टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है। टोटल कॉस्ट आने के बाद में पर केजी के हिसाब से मैंने बेचा है, तो 52.5 के हिसाब से मैंने बेचा है। तो आप जब पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो उसको इसे इंटू करोगे तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो ये आप खुद कर लेना, मैं आपके लिए होमवर्क रख रही हूँ। मैं नेक्स्ट करवा रही हूँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चों जैसा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्या है। ए कॉस्ट प्राइसेस ऑफ टू आर्टिकल्स ए एंड बी आर इन द ratios 4:5. While selling these articles, the shopkeeper gained 10% on article A and 20% on article B, and the difference in their selling price of 480 rupees, ठीक है। In the difference of the cost price of the article B and A is ये, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, दो आर्टिकल है, उनको मैं उनका जो क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है 4:5 के रेशियो में। इन वस्तुओं को बेचने पर ए को 10% के प्रॉफिट पर, बी को 20% के प्रॉफिट पर बेचती हूँ, ठीक है। उनके विक्रय मूल्य का अंतर, उनकी सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो 480 है। तो वस्तु के ए और बी की कॉस्ट प्राइस मेरी क्या होगी। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस हम लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस क्या पता है, 4:5 दिया तो मैं बात देती हूँ 400x और 500x, ठीक है। आर्टिकल ए और आर्टिकल बी, ये मेरी कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस मेरी क्या होगी, मैं पहला आर्टिकल है उसको तो 10% के प्रॉफिट है, मतलब 440, ठीक है, इस पे बेचती हूँ, ये एसपी है मेरा। और दूसरा जो आर्टिकल है उसको मैं कितने प्रॉफिट के ऊपर बेच देती हूँ, 20% के। उसका 50 10 हो गया 100, 600 एक्स में बेच देती हूँ, ठीक है। तो आपको बोल रहा है इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, सेलिंग प्राइस का डिफरेंस, जो मेरा सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है वो मैं अब क्या बोला, उसके आगे लाइन वापस पढ़ो, और उनके विक्रय मूल्य के अंतर 480 है, ठीक है। 480 480 इनका डिफरेंस है। सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य का अंतर यही है ना। तो देखो कितने का अंतर है, 60 ये और 160, ठीक है, 160 ये डिफरेंस है। और उसके बाद मुझसे पूछा क्या है, मुझे कॉस्ट पूछी है, तो मैं कॉस्ट किसकी पूछी है, नहीं, उसके बाद आपसे ये पूछा हुआ है कि इनकी लागत मूल्य का अंतर कितना होगा। तो ठीक है, लागत मूल्य का अंतर मतलब इन दोनों का अंतर मुझसे पूछा है, तो 100 का है, तो मैं 100 से इंटू कर दूंगी, ठीक है। 100x से इंटू कर दो, तो आप देखो इसको काट सकते हो, 138 तीन वाली में कट गया सीधा 300। दैट्स इट, आंसर आ गया। ये सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास खत्म हो जाएगी, कल हम नई क्लास करेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट 25% इफ बोथ द कॉस्ट प्राइस and the selling price of the article are increased by ₹200, then the profit percent is 20%. What is the original cost price of the article? ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, ये तो आप खुद ही कर लेना, ये भी आपके लिए होमवर्क है। एक क्वेश्चन करवा ही देती हूँ, उसके बाद हमारे सारे टाइप कवर हो जाएंगे, और उसके बाद आप खुद से क्वेश्चन लगाइए, आपको कोई डाउट हो तो, ठीक है। तो क्या है, एक शॉपकीपर बॉट 600 पेन्स, ही सोल्ड 480 of them for the price he paid of 600 pence, 10 pence at 10% higher rate than that which he sold 480 pence, and the rest at the cost price. His profit percent in the transaction is, थोड़ा अच्छा लेवल का है क्वेश्चन। क्या है, एक दुकानदार 600 पेन को खरीदता है, ठीक है। उसके बाद उसने उनमें से 180 को उसकी कीमत पर बेचा, उनकी कॉस्ट प्राइस पे बेच दिया, ठीक है। जितने मतलब वो लेके आया था ना, उसको इसके प्राइस पर बेच दिया। मतलब जो 480 के लिखते रहते हैं, जो 480 की जो है ना, 480 मैंने जो बेचे हैं ना, मतलब जितने बेचे हैं एसपी, ये मेरी 600 की सीपी के बराबर है। तो ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ठीक है, जो बोला वो तो मैंने लिख दिया। तो जो उसने 600 पेन के लिए चुकाई थी वो मतलब वो बराबर हो गए, ठीक है। 100 पेन उस कीमत पर 10% अधिक दर पर। पहले हम ये कर लेते हैं, रेस निकाल लेते हैं, फिर हम करेंगे बाकी सब। तो जीरो जीरो से जीरो खत्म, 48 10 4 और ये 5, ठीक है। तो एस पी अपॉन सी पी
बराबर ये ऊपर हो गया 5 और ये 4, ठीक है। 4:5 के रेशियो में मेरा आ गया, तो मैं इसको 50 और 40 मान लेती हूँ ताकि आगे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, ठीक है। 40 और 50 का मेरा रेशियो आ गया। उसके बाद आपको क्या बोला है कि जो ये पेन है ना, बाकी 100 पेन जो है ना, उनकी कीमत के 10% अधिक दर पर बेचे। तो 100 पेन की कीमत कितने परसेंट ज्यादा हो गई मेरी, 10% अधिक की दर पर बेचा है। तो सीपी मेरा क्या है यहाँ पे 40। तो सबसे पहले तो सीपी लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे हम लिख देंगे सीपी 40 है, वो मेरा उधर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, तो ये मेरा सीपी हो गया। उसके बाद आपसे बोल रहा है एसपी जो है मेरा वो क्या है, एसपी 10% ज्यादा। तो 10% ज्यादा तो जैसे देखो 10% ज्यादा मतलब क्या करोगे, मतलब 50 सेलिंग प्राइस के ज्यादा, तो 50 का 5% ज्यादा कितना हो गया, 55 हो गया। तो आप देखो सबसे पहले तो मैं बेच रही थी 480 किसकी प्राइस के अंदर, 50 की प्राइस के अंदर। ये तो आपको दिया हुआ है, जो मैं 480 बेच रही थी वो 50 में, तो लिखो पहले एसपी है 480 है, वो तो 50 में, ठीक है। उसके बाद 55 में कितने दे रही थी, 55 में मेरे को ऐसे बोल रहा है 55 में मैं जो बाकी है ना 100 पेन, तो प्लस 100 पेन 55 में दे रही थी, ठीक है। उसके बाद आगे आपको क्या दिया हुआ है, आगे आपको ऐसे बोल रहा है 480 पेन और दर पर जिस पर उसने 180 पेन बेचे थे, उसके बाद और बाकी की लागत का मूल्य पर बेचा, ठीक है। बाकी को लागत मूल्य पर मतलब कॉस्ट प्राइस पे, मतलब 40 रुपए में बेचा। बाकी कितने बच गए देखो, 480 है, 100 ये 580 और पीछे कितने बच गए 600 में से 20, 600 पेन में से 20 जो मेरे है ना वो कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट मतलब 40 पे, 40 पे बेचे, ठीक है। तो आपको पता चल गया ये सेलिंग प्राइस, ये सीपी। अब ठीक है, हम इसको कर सकते हैं। अब इसको 600 सीपी मतलब 40 रुपए कॉस्ट है ना, और ये 600 की है, ठीक है। अब हमको कैलकुलेट करेंगे, तो देखो जीरो कॉमन ले सकते हैं। हाँ देखो एक तरीका बताती हूँ, ये याद रखना हमेशा। डबल जीरो इधर है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। मैं काट सकती हूँ सब जगह से। 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया, 2 जीरो यहाँ से कट गया। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर 55 को 1 से इंटू किया तो 55। फिर क्या कर दिया, 5 को 48 से इंटू करेंगे तो ठीक है। और रेशियो में ठीक है। अब देखो इनको जोड़ दो, 8 कितना हो गया 63, ठीक है। 63 और 240, ठीक है। 240 63 ज्यादा, ठीक है। तो कितना आ गया 303, 303 240। ये कितना ज्यादा है, बात एक ही है, 40 तो 240 इधर ही है, 63 ज्यादा है, ठीक है। 63 240 के ऊपर इंटू 100 प्रॉफिट निकालना है, तो ऐसे ही हम करेंगे। अब देखो क्या करना है, जिससे कट रहा है काट दो, जीरो से जीरो खत्म। ये 12 वारी में, या फिर 3 से काट सकते हो, 3 होता है 24, 3 6 3 एकम 3, ठीक है। उसके बाद किससे कट सकता है, 4 वारी में, ये 5 वारी में। और क्या हो सकता है 21 पंजे 105/4, ठीक है। तो ऑप्शन आप देखो, अगर पॉइंट में आ रहा है तो क्या करोगे, इसको काटना पड़ेगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। 2 इधर चला गया, 4 छंग 24, ठीक है। बच्चा 1/4, 25 लिख सकते हैं, 25%, ठीक है। तो मेरा आएगा 26.25%, ऑप्शन नंबर सी, ये मेरा आंसर निकल के आ गया। इसको नोट डाउन कर लो, ये मेरा एमटीएस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, हमने सारे अच्छे अच्छे टाइप कवर करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। अगर हमारी क्लास आपको पसंद आए, समझ आए, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए ऐसे सारे प्रीवियस क्वेश्चन और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैथ में लेके आते रहे। और उस बच्चे के लिए जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता है, मैं उनको उठा रही हूँ जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है। ठीक है, राम जी राम, खमा गाड़ी।